बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 10वां दिन हमने किया था। तो पिछली वीडियो में हमने मश्क करी थी ना, ड्रिल टेबल्स किए थे। तो पहला टेबल, दूसरा टेबल ये कर लिए थे। हमने समझा दिया था कि ये टेबल्स हैं और इनके आपको जुमले बनाने हैं, यानी सेंटेंस बनाने हैं। पहले टेबल में से भी, दूसरे में से भी, सारे में से मनफी जुमले भी बनाइए, यानी नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और क्वेश्चन वाले यानी सवालिया जुमले भी बनाइए, ठीक है ना। इसी तरह टेबल नंबर 3 जो है ड्रिल टेबल है, ये भी मश्क करनी है आपको। इसमें से भी आपको 64 जुमले बनाने हैं। और ये टेबल नंबर 4 है, इनमें से भी आपको जुमले बनाने हैं। ये सारी प्रैक्टिस के लिए थी आपकी। तो आप लोग ये बनाइए और चेक करिए पीछे वाले जो हमारे डेज हमने करे हैं उनमें से कि आपने जुमले सही बनाए कि नहीं, ठीक है। तो आज हम ये चारों टेबलों के बाद ये मश्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस है ये हमारी। देखिए पहला दिन है, इन जुमलों में कुछ गलतियाँ ठीक कीजिए और जुमलों की मश्क कीजिए, यानी हमें यहाँ पर जो है ये मश्क करनी है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है गुड नाइट अंकल, हाउ आर यू, और यहाँ दिया हुआ है शाम के 6 बजे। तो क्या गलती है आपको बताना है ना। तो गुड नाइट की जगह शाम के 6 बजे तो क्या आएगा, गुड इवनिंग, है ना। अब उसके बाद इज़ ही योर कज़िन ब्रदर। तो यहाँ पर कज़िन हमने पिछले मतलब जो है हमारे जो प्रैक्टिस गए हैं पिछले, इसमें हमने देखा था ना, कज़िन को सिर्फ हम कज़िन बोलेंगे, ब्रदर या सिस्टर आगे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पीछे चेक करके अपने जुमले जो है सही कर लेंगे। अब यहाँ पे शी इज़ नॉट माई कज़िन सिस्टर, यहाँ पे सिर्फ आप कज़िन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सुबह के 9 बजे लिखा है और गुड आफ्टरनून है ना, तो क्या होगा, सुबह के 9 बजे गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पर दोपहर 2 बजे तो गुड आफ्टरनून मदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह के और जुमले आप लोग देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखिए अगला है, इन जुमलों की अंग्रेज़ी और उर्दू के साख्त पर ध्यान दें और समझें कि दोनों ज़बानों के जुमलों के वाहिद और जमा में क्या फ़र्क है। यहाँ पर लिखा है देखिए, फादर हैज़ कम, वालिद साहब आए हैं, शर्मा जी अभी अभी गए हैं, मिस्टर शर्मा हैज़ जस्ट लेफ्ट, उन्होंने आपको फिर बुलाया है, ही हैज़ कॉल्ड यू अगेन। देखा फ़र्क, उर्दू जुमला वालिद साहब आए हैं का अंग्रेज़ी में फादर हैज़ कम, वालिद आया है, यानी इंग्लिश में हम फादर हैज़ कम ही बोल रहे हैं। यहाँ पर तर्जुमा हुआ इस तरह, दूसरे और तीसरे जुमले में शर्मा जी गए हैं, उन्होंने आपको, ये सभी एक शख्स वाहिद वालिद और तुम से मुखातिब है, जमा से नहीं। जबकि उर्दू में आए हैं, गए हैं, है ना, इस तरह है उन्होंने। इसीलिए जब आप उर्दू से अंग्रेज़ी में जुमला बनाने लगे तो सबसे पहले दिल में अदब व एहतराम वाले जुमले को सीधा कर ले। जनाब शर्मा अभी अभी गया है, इसने तुम्हें बुलाया है। फिर ऊपर लिखे जुमले का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने में, तो देखिए तर्जुमा करने में जो है दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहला दिन टेल बॉक्स में जाकर, दूसरा दिन अदब व तहज़ीब के कुछ जुमलों को दोहराइए। आप किसी के यहाँ जाएँ और वो आपकी बड़ी खातिर तवाज़े करेंगे तो आप कहेंगे थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, ठीक है ना, आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। इन तीनों जुमलों को पढ़कर देखिए इनमें क्या फ़र्क है। कहा किस जुमलों को इस्तेमाल करना चाहिए। कोई शख्स आपके लिए आपके कहने पर आपका कोई काम कर दे तो आप कहेंगे आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका या आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। यू हैव बीन अ ग्रेट टू हेल्प, आपने मेरी बहुत मदद की। इसी तरह जब आप किसी से अपना कोई काम करने के लिए कहें तो आप पहले से ही शुक्रिया के लिए कहेंगे आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, यानी आप ये कहेंगे ना तुम मेरा ये काम कर दोगे, या किसी से आपको कोई काम करवाना हो तो ये बोलेंगे आप कि आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, यानी मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा, है ना। कोई आपके मुंह पर आपकी तारीफ़ करने लगे तो आप इसके जवाब में कह सकते हैं ओ आई डोंट डिज़र्व दिस प्रेज़, मैं इस तारीफ़ के काबिल नहीं है, इस तारीफ़ के अहल नहीं हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह ये जो सारे सेंटेंस हैं समझ लीजिए और किस तरह और कैसे इस्तेमाल करना है उसका भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए तीसरा दिन है, इन अल्फाज पर तवज्जो दीजिए। गुड गुड्स, गॉड गॉड्स, ये दो जोड़े हैं। गॉड यानी खुदा, खालिक व मालिक। गॉड्स यानी देवता, खुदा एक है जबकि देवता या देवदूत कई हैं। गुड सिफत है यानी अच्छा, और गुड्स इसम है।
यानी सामान, यानी गुड कहेंगे ना, यू आर ए गुड बॉय, तो ये सिफत है, तुम अच्छे लड़के हो। और गुड्स कहते हैं तो गुड्स यानी कि इसम होता है, यानी कि सामान को हम बोलते हैं गुड्स। ठीक है, जब एस लगेगा तो ध्यान रखिएगा ये सामान के मायने में इस्तेमाल होगा। पांचों इन अल्फाज को लुगत में देखिए और इनके मायने दोहराइए। नॉनसेंस, एक्सीलेंट, एब्सर्ड, डिसग्रेसफुल, स्प्लेंडेड, मार्वलेस। इन अल्फाज का मफहूम यानी मीनिंग समझिए कि ये किस किस जज्बे को जाहिर करते हैं। हुर्रा, हेलो, वाओ, नेस्टी। तो देखिए जब हम खुश होते हैं तो हुर्रा, हेलो किसी को बोलते हैं ना, वो नेस्टी, इस तरह के ये जो है कौन कौन से जज्बे के लिए, यानी फीलिंग्स के लिए हमने पीछे पढ़ा है ना, ये सारी चीज़ें। नॉनसेंस, जब कुछ गलत होता है या कुछ बुरा लगता है तो बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों के ना मीनिंग्स आप समझ लीजिए कि कौन से अल्फाज कब कब इस्तेमाल करने हैं हमें, है ना। अब देखिए चौथा दिन, इन जुमलों पर तवज्जो दीजिए। थैंक यू टू एरन इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, वेल बिगन, हाफ डन, जस्ट कमिंग। ये जुमले देखने में अधूरे लगते हैं। ए और बी जुमले में फ़ेल गायब है। ए और बी देखिए इसमें सिर्फ वेल डन, हाफ डन, टू एरर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो इसमें फ़ेल नहीं है, काम करने वाला नहीं है ना, मतलब वर्ब नहीं है। और सी और डी जुमले में फ़ाइल नहीं है, इसमें जो है थैंक यू, बस बोल रहे हैं हम थैंक यू, ये नहीं बोल रहे योर थैंक यू या तुम्हारा शुक्रिया जैसे उर्दू में हम बोलते हैं। तो हिंदी में इतनी ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं होती, इतने छोटे छोटे जुमले होते हैं वो पूरे जुमले का काम कर जाते हैं। ये जुमले ऐसे बोले जाते हैं, ये मुख्तसर या अधूरे जुमले जो पूरे जुमले का काम करते हैं। अंग्रेज़ी में ऐसे जुमलों को इलिप्टिकल सेंटेंस कहते हैं, कहा जाता है। ऐसे जुमलों का अंग्रेज़ी में कसरत से इस्तेमाल होता है, यानी इस तरह के जुमले जो है बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी छोटे छोटे जुमले होते हैं पर मीनिंग में पूरे पूरे जुमले का मतलब उसका काम लिया जाता है इन जुमलों से। जस्ट कमिंग का चौथे दिन के पहले जुमले में मानी दिया है, मैं अभी आ रहा हूँ। यहाँ पूछ सकते हैं इसका क्या मतलब है, या वो अभी आ रहा है या आ रहा है, नहीं हो सकता है जवाब होगा, हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई आपके घर आए और आपसे आपके भाई के बारे में पूछे, आप अंदर जाएंगे और इसके दोस्त के आने की इतला देकर जल्दी से वहाँ लौटेंगे और कहेंगे जस्ट कमिंग, ये जुमला पूरा हो गया। ही इज़ जस्ट कमिंग, ये जुमला पूरा होता है। लेकिन आप बोलेंगे जस्ट कमिंग तो ये भी पूरे मीनिंग देगा। जैसे आप अंदर गए अपने भाई से, आपने कहा बुला रहे हैं आपको, फिर आप बाहर आकर उससे कहेंगे जस्ट कमिंग या ही इज़ जस्ट कमिंग, ये तो पूरा सेंटेंस है, लेकिन ये मीनिंग में ये भी पूरा हो रहा है। पांचवा दिन देखिए, इन जुमलों को गौर से देखिए। यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। पहला मस्बत पॉजिटिव जुमला है, दूसरा सवालिया इंट्रोगेटिव जुमला है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम इंग्लिश बोलते हो, यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, ठीक है ना। तो पहला जो सिंपल सेंटेंस है, दूसरा जो है इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला है। पहले जुमले में डू मुआविन यानी स्पेशल फ़ेल जोड़ने में, स्पेशल फ़ेल शुरू में जोड़ने से सवालिया जुमला बन गया। ऐसे ही डू और डज मुआविन फ़ेल जोड़कर नीचे जुमलों से सवालिया जुमले बनाइए और इन सवालिया जुमलों का मानी उर्दू में भी लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको डू और डज लगाकर इनके जो है क्वेश्चन सेंटेंस बनाने, सवालिया जुमले बनाने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं ना, तो इसके मीनिंग भी आप उसको उर्दू में लिखिएगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे यू गो टू स्कूल, तो यहाँ लिखेंगे डू यू गो टू स्कूल। तो देखिए ये यहाँ पर जो है मदर टेक्स केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, तो यहाँ पर डज लगेगा ना, डज मदर टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, ठीक है। तो आप यार सारे जुमले जो है डू और डज लगा के क्वेश्चन वाले यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे, इसका उर्दू में तर्जुमा भी लिखेंगे। सवाल सेकंड में छपे मस्बत जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। सवाल नंबर 11 है, देखिए ये वाला। ज़माने हाल के लिए कुछ दूसरे मुआविन फ़ेल यानी स्पेशल वर्ब खास हैं। इज़, एम, आर, हैज़, हैव नीचे दिए गए जुमलों में इन्हीं का इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दिए हुए, इनका आपको उर्दू में तर्जुमा करना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर देखिए एक दो मैं करके बता रही, बाकी आप कर लेंगे। द मून इज़ शाइनिंग, चाँद चमक रहा है।
अब उसका सवालिया जुमला हो गया, इज़ द मून शाइनिंग, क्या चांद चमक रहा है, ठीक है ना। माई फादर हैज़ गॉन आउट, मेरे वालिद साहब जो है बाहर गए हैं। हैज़ माई फादर गॉन आउट, क्या मेरे वालिद बाहर गए हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग इनके बना लीजिएगा। उर्दू में इनका तर्जुमा करना है। आमने सामने के दोनों जुमले को देखिए और गौर कीजिए कि ये पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बने, यानी ये पॉजिटिव इसका इंट्रोगेटिव बना है, यानी सिंपल सेंटेंसेस का सवालिया बना है ना, कैसे बने ये। इज़, आर, एम, हैज़, हैव, ये सभी स्पेशल वर्ब जुमलों में सबसे पहले निकाल कर रखे जाते हैं। इन्हें बोलते वक्त लहजा सवालिया रखा जाता है, यानी जब हम ये सवालिया जुमले बोलेंगे तो लहजा भी हमारा जो है, टोन जो होगा हमारा सवालिया। हैव आई सीन इट, यानी क्वेश्चन वाला हम लेंगे। अब यहाँ पर आई हैव सीन इट, मैंने उसे देखा है। हैव आई सीन इट पूछ रहे हैं तो हमारा लहजा भी पूछने वाला होगा। ऊपर के 8 जुमलों में का उर्दू में तर्जुमा करके पढ़िए। अब इनका जो है तर्जुमा करना चाहिए। नीचे दिए जुमलों को सवालिया बनाइए और साथ ही उनका उर्दू में तर्जुमा कीजिए। अब इसको आपको जुमले सवाल वाले बनाने हैं, इनका तर्जुमा करना है। समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, इसका मतलब क्या हुआ, कोई जो है हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो यहाँ पर हम इज़ समवन नॉकिंग एट द डोर, तो इस जो है हम पहले ले लेंगे, है ना, इज़ एम आर वाला। तो इसी तरह सारे बनाइए, इनका उर्दू में तर्जुमा कीजिए। दे हैव गॉन टू बेड, वो सोने चले गए या बेड पर चले गए। तो यहाँ पर हैव हम पहले जो इस हमारा मुआविन फ़ेल है तो इसको पहले लिखेंगे हैव दे गॉन टू बेड। तो और हमारा लहजा जो है बोलते वक्त हम जो है टोन अपना सवाल वाला रखेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग कर लेंगे, मैंने 2 समझा दिए, बाकी के आप लोग कर लीजिए। तो देखिए हमने 5 दिन तक के जो एक्सरसाइज मतलब ड्रिल मश्क कर ली है ना, एक्सरसाइज वाली, तो आप लोग भी यहाँ तक कर लेंगे। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो जो है कंप्लीट कर रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन वाल आपको बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमले, तो ये आप बना लेंगे। अब अगले वीडियो में मैं 6 से 9वें दिन तक अगली वीडियो में करूँगी। उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।